इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के उपबंधों के साथ आज धारा 329 की धारा 3 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 की उपधारा 3, तो आईपीसी की धारा 447 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 की धारा 3, आईपीसी की धारा 447 आपराधिक अत्याचार के लिए दंड के विषय में प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 447 व इस भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 की धारा 3, तो 329 की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई आपराधिक अत्याचार करता है तो उसके लिए जो दंड है वो 3 मास का किसी भांति का कारावास या जुर्माना है, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय है। और इस उपधारा के अंतर्गत न्याय 329 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय है, जमानती है, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है और शमनीय है। आईपीसी की धारा 447 में जो आपराधिक अत्याचार के लिए जो दंड में जो जुर्माने की रकम 500 रुपए निर्धारित थी। आईपीसी की धारा 448 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 की धारा 4, तो आईपीसी की धारा 448 गृह अत्याचार के लिए दंड, तो आईपीसी की धारा 448 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 की धारा 4, इसमें 329 की धारा 4 में प्रावधान किया गया कि जो कोई गृह अत्याचार करता है तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो 1 वर्ष का कारावास किसी भांति का, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, यह दोनों से दंडनीय होगा। और 329 को धारा 4 के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा शमनीय होगा। आईपीसी की धारा 448 में गृह अत्याचार के लिए जो दंड था वो दंड के जो जुर्माने की जो रकम थी 1,000 रुपए निर्धारित थी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 व आईपीसी की धारा 443 से 446, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 गृह अत्याचार और गृह भेदन के लिए दंड, यानी हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 में गृह अत्याचार और गृह भेदन के विषय में प्रावधान किया गया है, यानी हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। तो आईपीसी की धारा 443 व 444 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 की उपधारा 1, इसमें परिभाषा निग्रह अत्याचार और प्रच्छन्न गृह अत्याचार की परिभाषा दी गई है। तो आईपीसी की धारा 443 और 44 जो यूपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 443 और 444 में प्रच्छन्न गृह अत्याचार व रातों प्रच्छन्न गृह अत्याचार को परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 की उपधारा 1 में इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई यह पूर्वावधानी बरतने के पश्चात गृह अत्याचार करता है कि ऐसे गृह अत्याचार को किसी ऐसे व्यक्ति से छिपाया जाए जिसे उस निर्माण, तंबू या जलयान में से जो अत्याचार का विषय है अत्याचारी को अपवर्जित करने या बाहर कर देने का अधिकार है, तो वह प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है, यह कहा जाता है। आईपीसी की धारा 445 व 46, तो आईपीसी की धारा 445 में गृह भेदन और 446 में रातों गृह भेदन को परिभाषित किया गया है। तो आईपीसी की धारा 445 व जो यूपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आईपीसी की धारा 445 व 446 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 की उपधारा 2, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 की उपधारा 2 इसमें प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति गृह अत्याचार करता है वह गृह भेदन करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस
घर में या उसके किसी भाग में, इसमें इसके पश्चात वर्णित 6 तरीकों में से किसी तरीके से प्रवेश करता है, या यदि वह उस घर में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से होते हुए या वहां अपराध कर चुकने पर उस घर से या उसके किसी भाग से ऐसे निम्नलिखित 6 तरीकों में से किसी तरीके से बाहर निकलता है, तो इसमें ग्रह ऐसा ग्रह अतिचार जो ये 6 तरीके जो खंड का से खंड चा तक में वर्णित है, अगर इन तरीकों से ग्रह अतिचार करता है तो वह ग्रह भेदन करता है ये कहा जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 330 की उपधारा 2 के खंड का में प्रावधान किया गया है कि यदि वह व्यक्ति ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जो स्वयं उसने या उस ग्रह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह ग्रह अतिचार करने के लिए बनाया है, इसके खंड खा में है कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए आश्रित नहीं है, किसी ऐसे रास्ते से जिस तक वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, इसके खंडगा में है कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसको उसने या उस ग्रहातिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह ग्रहातिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है जिसके द्वारा उस रास्ते का खोला जाना उस घर के अधिभोगी द्वारा आश्रित नहीं है। इसी प्रकार जो इसके खंडघा में है कि यदि उस ग्रह अतिचार को करने के लिए या ग्रह अतिचार के पश्चात उस घर से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोल कर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, और इसके खंडांगा में प्रावधान किए गए कि यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपना प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है, इसके खंड च में प्रावधान किए गए कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ है और अपने द्वारा या उस ग्रहातिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला गया है। तो इस प्रकार इसमें छह तरीके बताए गए हैं जिसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति ग्रह अतिचार करता है तो वह ग्रह भेदन करता है, यह कहा जाएगा। इसके स्पष्टीकरण में है कि कोई उपघर या निर्माण जो किसी घर के साथ साथ अधिभोग में है और जिसके और ऐसे घर के बीच आने जाने का अव्यवहित भीतरी रास्ता है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उस घर का भाग है। धारा 330 की उपधारा 2 में जो दृष्टांत गाह है, जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में और राजस्थान सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, या के घर में एक खिड़की से प्रवेश करने द्वारा का ग्रह अतिचार करता है तो यह ग्रह भेदन है। इसी प्रकार इसके दृष्टांत चा में है जो राजस्थान सिविल जज, बिहार सिविल जज व यूपी एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है कि को या के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है जो या से खो गई थी और वह उस चाबी से द्वार खोलकर या के घर में प्रवेश करने द्वारा ग्रहातिचार करता है तो यह ग्रह भेदन है। इसी प्रकार इसके दृष्टांत चा में या जो माँ का दरबान है, माँ की ड्योढ़ी में खड़ा है, या को मारने की धमकी देकर का उसका विरोध करने से भयपरत करके उस घर में प्रवेश करने द्वारा ग्रह अतिचार करता है तो यह ग्रह भेदन है। तो इस प्रकार इसके दृष्टांतों से स्पष्ट किया गया है, ग्रह भेदन को स्पष्ट किया गया है। भारतीय न्याय संहिता धारा 331 व आईपीसी धारा 453 से 460। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 331 व आईपीसी धारा 453 460 इसमें ग्रह अतिचार और ग्रह भेदन के लिए दंड का प्रावधान करती है। ग्रह अतिचार, प्रसन्न ग्रह अतिचार और ग्रह भेदन के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो आईपीसी धारा 453 व भारतीय न्याय संहिता धारा 331 की धारा 1 आईपीसी धारा 453 में प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन के लिए दंड का प्रावधान करती है।
तो आईपीसी धारा 453 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की उपधारा 1, तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई प्रच्छन्न ग्रहातिचार या ग्रह भेदन करता है तो उसके लिए जो दंड है वह 2 वर्ष वह किसी भांति का 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा की उपधारा 1 इन 331 की उपधारा 1 में जो अपराध है संज्ञेय, अजमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय दंड संहिता न्यायपीशिक धारा 456 व भारतीय न्याय संहिता धारा 331 की धारा 2। तो आईपीशिक धारा 456 में रातव प्रसन्न ग्रहातिचार या रातव ग्रह भेदन के लिए दंड। तो आईपीशिक धारा 456 व 4 इस संहिता धारा 331 की धारा 2, इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व ग्रहातिचार या ग्रह भेदन करता है तो उसके लिए जो दंड है वह 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय दंड संहिता न्यायपीशिक धारा 454 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की उपधारा 3। तो आईपीशिक धारा 454 में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न ग्रहातिचार या ग्रह भेदन। तो आईपीसी की धारा 454 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की उपधारा 331 की उपधारा 3 में प्रावधान किया गया कि जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए प्रच्छन्न ग्रहातिचार या ग्रह भेदन करेगा तो उसके लिए जो दंड है वो 3 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस धारा की उपधारा 331 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो अपराध है संज्ञेय, अजमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। इसमें प्रावधान किया गया कि यदि वह अपराध जिसका किया जाना आसीत हो, चोरी हो, तो जो कारावास की अवधि होगी वो 10 वर्ष तक हो सकेगी। और ऐसे में जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 457 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की धारा 4। तो आईपीसी की धारा 457 में कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रातों प्रच्छन्न ग्रहातिचार या रातों ग्रह भेदन। तो आईपीसी की धारा 457 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की धारा 4 331 की धारा 4 में प्रावधान किया गया कि जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय से पूर्व प्रच्छन्न ग्रहातिचार या ग्रह भेदन करता है तो उसके लिए जो दंड है वह 5 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस खंड के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, अजमानती, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। और इसमें प्रावधान के यदि वह अपराध जिसका किया जाना आसीत हो, चोरी हो, तो इसके लिए जो कारावास की अवधि होगी वो 14 वर्ष तक हो सकेगी। और ऐसे में जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय ने आईपीसी की धारा 455 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की उपधारा 5। तो आईपीसी की धारा 455 में उपहति, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न ग्रहातिचार या ग्रह भेदन इस विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो आईपीसी की धारा 455 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की धारा 5 331 की धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उपहतकारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की या किसी व्यक्ति को उपहत्या के या हमले के या सदोष अवरोध में के भय में डालने की तैयारी करके प्रच्छन्न ग्रहातिचार या ग्रह भेदन करता है तो उसके लिए जो दंड है वह किसी भांति का कारावास 10 वर्ष तक और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय होगा, अजमानती होगा, प्रथम और मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। आईपीसी की धारा 458 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की धारा 6। तो आईपीसी की धारा 458 में उक्त यानी उपहत्या, हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न ग्रहातिचार या ग्रह भेदन प्रच्छन्न ग्रहातिचार या ग्रह भेदन करते समय घोर उपहत्याकारित हो
यानी इसमें प्रावधान किया गया है कि उपहति हमले या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करते समय घोर उपहत कारित हो तो इसके लिए दंड का प्रावधान करती है। तो आईपीसी की धारा 458 आईपीसी की धारा 458 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 को धारा 6। तो आईपीसी की धारा 458 में है कि उपहति हमले सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रातों प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या रातों ग्रह भेदन। तो आईपीसी की धारा 458 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की धारा 6। तो 331 की धारा 6 में प्रावधान किया गया कि जो कोई किसी व्यक्ति को उपहत कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध है सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व ग्रह भेदन करने की या किसी व्यक्ति की को उपहत्या के हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करता है तो उसके लिए जो दंड है वो 14 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माना। और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणी। आईपीसी की धारा 459 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की धारा 7। तो आईपीसी की धारा 459 है प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करते समय घोर उपहत कारित हो इस विषय में दंड का प्रावधान करता है। तो आईपीसी की धारा 459 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 को धारा 7 इसमें प्रावधान किया गया कि जो कोई प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन करते समय किसी व्यक्ति को घोर उपहत कारित करता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहत कारित करने का प्रयत्न करेगा तो उसके लिए जो दंड है वह आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी। आईपीसी की धारा 460 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की धारा 8। तो आईपीसी की धारा 460 में रातों प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या रातों ग्रह भेदन से संयुक्ततः संप्रक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय है जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहत कारित की गई है। तो भारतीय न्याय आईपीसी की धारा 460 व भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की धारा 8 331 की धारा 8 में प्रावधान करता है कि यदि प्रसन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहत कारित करता है या मृत्यु या घोर उपहत कारित करने का प्रयत्न करता है तो ऐसे प्रसन्न ग्रह अतिचार या ग्रह भेदन सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से प्रयोग करने में संयुक्तता हम संबंधित प्रत्येक व्यक्ति जो जिसके प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो दंड है वो आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास किसी भांति का और जुर्माने से दंडनीय। और इस उपधारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय अजमानती सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी। तो आज यहीं तक। इसके अगले क्लास में भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 के आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।